मानव सेवा संघ के प्रणेता परम पूज्य श्री भारत जी के चरणों में बारंबार नमन। श्री भारत जी की वाणी के आधार पर हम यह चर्चा कर रहे हैं कि हमारा आपका निर्माण प्रभु ने अपने में से किया है और अपने लिए किया है। कितनी विलक्षण बात है कि सारी सृष्टि का निर्माण प्रभु ने किया सृष्टि के लिए ही। जल चर, थल चर, नभ चर सब सृष्टि में है, पर मानव का निर्माण उन्होंने अपने में से किया और अपनी विभूतियां देकर किया और अपने लिए किया। हमारा आप सोच के देखें, हमारे आपके अलावा इस सृष्टि में है कोई और जो ये कह सके प्रभु मैं तेरा तू मेरा, प्रभु से लाड लड़ा सके। केवल उस लाड के लिए, उस प्रेम के लिए उस प्रभु ने हमारा निर्माण किया। रचना की उन्होंने। देखिए, एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सोचने की है, शरीर का नाम मानव नहीं है, आकृति का नाम मानव नहीं है। मानव वो है जो स्वाधीन और प्रेमी होकर रह सके। एक बार महाराज जी बड़े व्यथित हृदय से कहने लगे कि देखो, आज हमने अपने ही आप अपना विनाश कर दिया। इतना ऊंचा जीवन पाकर और आज हम नंगे भूखे की तरह बिलख रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। नहीं भैया, अब तो ये दुर्लभ मानव जीवन मिल गया, अब जो रोने के लिए नहीं मिला है। रोते रोते तो पैदा हुए हैं। आपने देखा होगा, नन्हा शिशु जब पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है, और यदि वो डर रोए तो माता पिता घबराने लगते हैं, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाते हैं कि क्या बताए जो बच्चा रो नहीं रहा है। बड़े उपाय करते हैं रुलाने के लिए। पर अब हमें इस मानव जीवन को सार्थक करना है तो एक व्रत लेना होगा कि रोते रोते पैदा तो हुए हैं, हंसते हंसते जाने की तैयारी करनी है। कौन हंस पाता है? जिसके जीवन में कर्तव्य निष्ठा हो, जिसके जीवन में स्वाधीनता हो और जिसके जीवन में परम प्रेम हो। परिस्थितियों में जकड़ा मानव रोने के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं रहता। कौन प्रसन्न होकर रहता है? सुख सदा रहता नहीं, दुख का भी जग में अंत है, यह सोच निज चित्त जीवन में। विचलित न होता संत है। संत कौन है?
स अंत, संसार के प्रभाव का जिसने अंत कर दिया वो संत। खाली गेरू कपड़े पहनने से संत नहीं हो जाते। जो संसार के प्रभाव से मुक्त होकर रहते हैं और जो प्रभु के प्रेम से अपने को भरपूर रखते हैं, वो है संत। चलिए आगे। रोते रोते पैदा हुए, हंसते हंसते जाने की तैयारी कर रही है। अब हम स्थूल शरीर को लेके इस संसार के काम आएंगे, सूक्ष्म शरीर को लेके निष्काम होकर रहेंगे और कारण शरीर को लेकर अपर्याप्त होकर रहेंगे। यह प्रसन्नता का बीज मंत्र है। रागों में आबद्ध होकर हम पैदा हुए हैं, वीतराग होकर जाने की तैयारी कर ली है। कैसे पता चले कि आप राग में आबद्ध हुए हैं? इसका पता हमें भली बात चलता है कि हमारा आकर्षण किस ओर है। क्या क्या राग हमारे बाकी रह गए थे? देखने का, सुनने का, खाने का, पीने का, चखने का, यशो आराम का। इन सब रागों से अपने को छुटकारा पाना है। तो रागों को लेके हम पैदा हुए हैं। अब कर्तव्य परायणता के द्वारा रागों की निवृत्ति करनी है। और सच पूछिए तो राग रहित जीवन में ही कमल का पुष्प उगता है। राग रहित जीवन में ही हमें योग की प्राप्ति होती है। कर्तव्य परायणता का उत्तर पक्ष है योग। जब हम कर्तव्य पूरा कर देते हैं तो तत्काल हमारा शरीर और संसार से संबंध टूट जाता है और प्रभु से संबंध जुड़ जाता है। ये शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाला योग स्थायी नहीं होता। ठीक है, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन क्या स्वस्थ शरीर से भी परमात्मा का संबंध सजीव होगा? नहीं भाई नहीं। श्री महाराज जी ने कहा सच्चा योग तो परमात्मा से संबंध जोड़ने का है, और जो कि वास्तव में संबंध जुड़ा हुआ है हमारा आत्मीय संबंध, जातीय संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे परमात्मा अविनाशी है तो मानव भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव, ये सब ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी कोई कीमत नहीं है। अरे वो प्यारे के प्यारे हैं। तो चर्चा चल रही है राग रहित जीवन की प्राप्त करने की। राग के कारण हमारा संसार से संबंध जुड़ा और राग रहित होने से ही हमारा उस प्यारे से संबंध अपने आप हो जाता है, क्योंकि हम बिना संबंध के रह नहीं सकते। मेरे ही एक ओर है संसार, मेरे ही दूसरी ओर है परमात्मा। इधर से डिटैच हुए तो उधर अटैच हुए। केवल अटैचमेंट हमें हटाना है, कर्तव्य नहीं हटाना। कर्तव्य तो पूरा पूरा करना है। जिस परिवेश में हम हैं उस सबका कर्तव्य पूरा करना है। परिवार के प्रति कर्तव्य पूरा करना है,
समाज के प्रति कर्तव्य पूरा करना है, अपने प्रति कर्तव्य पूरा करना है। अपने प्रति कर्तव्य क्या है? जन्म मरण के बंधन को काटना। ये बार बार जो है जन्म लेते हैं और मरते हैं, ये बंधन कट जाए। इस बंधन कटने का एकमात्र उपाय है सत्संग और परमात्मा के प्रति कर्तव्य पूरा करना है। परमात्मा ने क्यों रचा हमें? क्योंकि हमारे अलावा और कोई उन्हें प्रेम नहीं कर सकता था। आसक्ति को लेकर हम पैदा हुए हैं, अब अपने को अनुरक्ति से भरना है। ये भी हमारा कर्तव्य है क्रमशः। तो ये जो हमारे जीवन का ध्येय है, उसे हम कैसे पूरा करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हमारा ये जीवन सार्थक हो? तो देखिए, एक और है संसार, जैसा अभी मैं कह रही थी, और दूसरी ओर है परमात्मा, और दोनों के प्रति है मेरा कर्तव्य। संसार मैं और परमात्मा, मैं का संबंध संसार से भी है और मैं का संबंध परमात्मा से भी है। सेवा का संबंध संसार से है और प्रेम का संबंध परमात्मा से है। और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, निरपेक्ष जीवन। इसी की प्राप्ति के लिए जो वर्तमान जीवन है। आप कहेंगे संसार तो बहुत बड़ा है, हम इतने बड़े संसार की कैसे सेवा कर सकते हैं? तो देखिए, संसार हमसे क्या आशा करता है? बुराई रहित होने की। हम कभी किसी को बुरा न समझे, बहुत बड़ी बात है। कभी किसी को बुरा न समझे। महाराज जी कभी कभी कहते हैं, भला समझो चाहे मत समझो, पर कृपा सिंधु बुरा किसी को मत समझो। तुम्हें हक नहीं है बुरा समझने का। वो बुरा है कि नहीं है, लेकिन हम कल्पनाओं के आधार पर बुरा समझते रहते हैं। पहले बुरा समझते हैं, फिर उसका बुरा चाहते हैं। तो हमें हक नहीं है किसी का बुरा भी चाहने का। भला चाहो चाहे मत चाहो, कोई पाप नहीं लगेगा। पर कृपा सिंधु किसी का बुरा मत चाहो, सबसे बड़ा घाटा लग जाएगा। चित्त अशुद्ध और अशांत हो जाएगा। चित्त अशुद्ध और अशांत हो जाएगा तो प्रभु में नहीं लगेगा, उस प्यारे में चित्त नहीं लगेगा। हम चाहे कितनी ही माला फेर लें, सदग्रंथों का पारायण कर लें, पर अशुद्ध चित्त लेके कभी भी हमें सफलता नहीं मिल सकती। प्रेम से हमारा हृदय भर नहीं सकता। तीसरी बात, हम कभी किसी का बुरा न करें। भला करो चाहे मत करो, कोई पाप नहीं लगेगा, पर किसी का बुरा न करो। अर्थ क्या हुआ? बुराई रहित होना जीवन का सत्य। संसार में हम बुराई रहित होकर रहे। इस सूक्ष्म और कारण शरीर के द्वारा संसार की सेवा कर दे। सेवा का अर्थ ही है दूसरों के लिए हितकारी सिद्ध हो, बस।
और सोचिए आगे, इस संसार में मेरा करके कुछ नहीं है। तो मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे चाहिए क्या? हमने बहुतों को अपना माना, लेकिन अपने रह सके क्या? जीवन मरण का क्रम सतत चलता रहता है, किसे अपना मानोगे? सतत परिवर्तन, अपना हो उसमें परिवर्तन हो तो कैसा है अपना? तुम्हारा ज्ञान हमें बता रहा है इस संसार में तेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, क्योंकि तेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। ये शरीर ही जब मेरा नहीं है, अगर मेरा होता तो मैं जैसा चाहती वैसा बना लेती। मैं तो नहीं चाहती कि मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं तो नहीं चाहती थी कि मेरे स्वतंत्र चलने की शक्ति में अवरोध पैदा हो, लेकिन हो गया। कोई स्वभाव है जो शरीर का, जो बदलता रहता है। मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है शरीर के ऊपर, तो जब शरीर ही मेरा नहीं है तो और कुछ क्या मेरा हो सकता है? और जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे चाहिए क्या? अर्थात ज्ञान से सिद्ध है तुम्हारा कुछ नहीं है। निर्णय कर लो कि तुम्हें कुछ चाहिए भी नहीं। और प्रभु से हमारा नित्य संबंध है। जैसे वे सतयुग में थे, जैसे वे त्रेता में थे, जैसे वे द्वापर में थे, वैसे ही आज मौजूद है। हमारी भावना के अनुसार नाम और रूप में धारण करते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा नित्य संबंध प्रभु से है और जातीय संबंध भी हमारा प्रभु से ही है। वे अविनाशी है और मानव भी अविनाशी है। शरीर का नाश होगा लेकिन मानव का नाश नहीं होता है। उससे हमारा नित्य संबंध, जातीय संबंध और उससे ही हमारा आत्मीय संबंध है। आत्मीय संबंध किसे कहते हैं? मेरे अपने हैं। संसार में हम व्यवहार की दृष्टि से कहते हैं ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पुत्री है, ये हमारा भाई है। लेकिन किसी बात पर अनबन हो जाए तो हमारे मुख से निकलता है कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है। सब स्वार्थी है। लेकिन देखो, क्या प्रभु ऐसे कहते हैं कभी? आत्मीय संबंध अर्थात प्रभु मेरे अपने हैं और सब कुछ प्रभु का है। 24 दिसंबर 1974, 25 दिसंबर को श्री महाराज जी ने अपनी लीला संवरण कर ली। 24 सितंबर को शाम को संध्या 6 बजे बुलाया और कहा बेटा 3 बातें याद रखना। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का है
और इसमें भी वो है, और वही है और कुछ नहीं है। यानी परमात्मा ही परमात्मा है। बहुत अच्छा लगा सुन के, और कोशिश भी जारी है कि हमारी दृष्टि पड़े, तो उस प्यारे प्रभु का ही दर्शन हो सब में। उनका है, उनका है, उनका है। कितना प्रेम जागृत होता है। तो मानव जीवन की सफलता के लिए ये तीनों ही चीजें परमावश्यक है। उदारता, स्वाधीनता और प्रेम। संसार में हम रहे, उदार होकर रहे। क्या अर्थ है भाई उदारता का? करुणा और प्रसन्नता। हमारा व्यवहार कैसा हो, दुखी को देख के एकदम करुणित हृदय हो जाए, सुखी को देखकर ईर्ष्या पैदा न हो, प्रसन्नता हो। स्वाधीन होकर रहे, अर्थात पूरी तरह डिटैच होकर रहे, संबंध तोड़ कर रहे, भीतर से किसी के प्रति लगाव न रहे, स्वाधीन अर्थात स्व के अधीन, जो अपने स्वरूप के अधीन, अजर अमर अविनाशी से संबंध। तीसरी बात, प्रेमी होकर रहे। ये तैयारी के लिए ही हमें और आपको ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है। कभी कभी चर्चा में लोग कहते कि हमारा संसार तो इतना बड़ा है, कैसे हम करुणित तो प्रसन्न होकर रह सकते हैं। देखिए, संसार कोई वस्तु नहीं है कि जिसको हम मुट्ठी में पकड़ सकते हो। जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है वो सब संसार है। जहां जहां हम सोचते हैं, समझते हैं, सब संसार है। वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थितियां, ये सब संसार में ही आती है, और सब संसार की है। वस्तुएं लीजिए, व्यक्ति लीजिए, वस्तु काम आती है व्यक्तियों के, वस्तु, व्यक्ति, अवस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और परिस्थितियां, सुख और दुख। ये सुख और दुख सबके जीवन में है। हमें तो केवल सुख दुख का भी सदुपयोग करना है। आपने महाराज जी की प्रार्थना सुनी होगी, ये जीवन इसके लिए नहीं है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जठरे शयनम। नहीं भैया, नहीं। बार बार आने के लिए नहीं, जन्म मरण के बंधन में बंधने के लिए नहीं। इसलिए है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। तो महाराज ने प्रार्थना ही बनाई, मानव जीवन का उद्देश्य रखा। मेरे नाथ आप अपनी सुधा मई सर्व समर्थ पतित पावनी हेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल, सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें। इसलिए जिससे वे
सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। सुख दुख का बंधन कैसे कटेगा? त्याग और सेवा से। त्याग का अर्थ क्या है? कामना का त्याग, चाह का त्याग। क्यों दुखी होते हैं हम? इसकी चर्चा आगे करेंगे। कैसे दुखों से छुटकारा मिले। महाराज जी के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। संध्याकालीन बैठक में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और सुख में सेवा का, सुख में हम सेवा करेंगे। सच्ची बात तो ये है कि सुख दुख में नहीं बदलेगा। उससे सेवा के बल के आने से अर्थ क्या है कि हमारे ऊपर दुखों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सुख दुख के बंधन से मुक्त होने के लिए ही ये जीवन हमें और आपको मिला है। सत्य सत्संग के द्वारा सेवा त्याग अपने जीवन में लाके सदैव सदैव के लिए सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए और प्रभु के प्रेम से भरपूर हो जाए। इसी में जीवन की सफलता है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि